हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं जो आपने अपनी क्लास 8 में पढ़ा था। देखिए, एक वर्ड मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, पहले उन टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं, फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले इसमें बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास अगर कुछ भी इस तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज 2 3 4 इस तरह के हमारे पास नंबर्स हैं, या चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, कुछ भी हमारे पास अगर हैं, और एक हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जैसे आपने जो भी पढ़े हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, या आपका डिवाइड ऑपरेटर हो गया। अगर आप इन ऑपरेटर्स को इन नंबर्स के बीच में कहीं पर लगा दें, सपोज आपने लिखा 2 + 4, तो ये 2 आपका क्या है? ये आपके फिक्स नंबर्स हैं, इनको बोलना है फिक्स्ड नंबर्स। ठीक, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और बीच में हम लगा दें ऑपरेटर। या आपने सपोज लिखा 2 × 4 + 5, ये भी तो वही चीज लिखी हुई है। देखिए, ये आपका फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है, बीच में ऑपरेटर आ गया, फिर इसका एक रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक फिक्स नंबर होगा, फिर इस फिक्स नंबर और इस फिक्स नंबर के बीच में आपने फिर एक ऑपरेटर लगा दिया। तो इस तरह की जो आप ये चीजें लिखते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये जो हमारी यहाँ पर क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज हमारी फिक्स्ड हैं। ठीक, अगर आप इसको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, चाहे आप आज इवेल्युएट कर लें, कल इवेल्युएट कर लें, परसों इवेल्युएट कर लें, इसकी क्वांटिटी हमेशा आपकी फिक्स आएगी। ठीक, क्योंकि आपने जो इसमें क्वांटिटीज ली है वो भी फिक्स्ड ली है। अब आपने 8th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा था। अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा था? आपने कुछ इस तरह के वेरिएबल्स आपने वहां पढ़े थे कि x वेरिएबल होता है, y वेरिएबल होता है, z एक वेरिएबल होता है, इस तरह की आपने कुछ चीजें वहां पर डिस्कस की थी। तो हम ये कह रहे हैं कि दो चीजें हमारे पास आ गई, एक तो हमारा पास आ गया वेरिएबल, और एक हमारे पास आ गया कांस्टेंट। अब देखिए, पहले समझ लीजिए क्या डिफरेंस है दोनों में। वेरिएबल एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं कि जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वो वेरिएबल है। एक ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है वो वेरिएबल है, और एक ऐसी चीज जो फिक्स है, जो जो चेंज नहीं हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां पर कहूं आपको कि ये जो 2 और 4 यहां लिखे हैं, ये मेरे कांस्टेंट है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। यहां अगर 2 लिखा है तो 2 ही लिखा रहेगा। ठीक, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा वेरिएबल के टर्म्स में लिखूं, सपोज मैं इसको लिखूं, लेट्स सपोज मैंने लिखा x + 2, तो x + 2 भी क्या है? x + 2 भी यहां पर ये एक फिक्स क्वांटिटी है और ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। या मैं ये कहूं, अब थोड़ा सा इसको और हम अच्छे से बोले कि अब जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा, उस एक्सप्रेशन में मेरा कांस्टेंट भी है और उस एक्सप्रेशन में मेरा एक वेरिएबल भी है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने क्लास 8 में पढ़े हैं। मैं आपको फॉर्मूलेस बताता हूं, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a² + b² + 2ab होता है, a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, या a² - b² का आपने पढ़ा है, a - b × a + b, तो वो सब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो थे। ठीक है, तो यहां पर अब जैसे हमने x + 2 लिखा है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी, तो वो अलग अलग होगी। वो डिपेंड किस पर करेगी? इस x पर डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू आप यहाँ 1 रखेंगे तो वो आएगा 1 + 2 3। अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो आएगा 2 + 2 4। इसका मतलब वैल्यू मेरे पास हर बार अलग आएगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। इसीलिए हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए, इसका मतलब जो बेसिक हमारी टर्मिनोलॉजी थी, हमें पता चल गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके अंदर वेरिएबल क्या होता है, उसके अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अगर और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, सपोज आपके पास कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। लेट्स सपोज आपके पास लिखा है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेट्स सपोज आपके ये 2x² + 3x - 5, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें अब ये आपका x जो है वो वेरिएबल है, यहां पर जो x है ये भी आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और इनके साथ जो हमारी एक वैल्यू लिखी हुई है यहां पर, इसको एक्चुअली में हम बोलते हैं, ये हमारे होते हैं कोएफिशिएंट्स। एक नया वर्ड आ गया, कोएफिशिएंट।
कांस्टेंट हमें पता लग गया क्या होता है, वेरिएबल हमें पता लग गया क्या होता है, इनफैक्ट आपको पहले से पता था, ये हमारे होता है कोफिशिएंट्स, यानी कि कोफिशिएंट्स एक वो क्वांटिटी है जो कि हमारे किसी न किसी वेरिएबल के साथ रहती है, ठीक। ये कोफिशिएंट मेरा कांस्टेंट होगा, ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, या जो 5 है ये भी मेरा कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज सिंपल एक एक्सप्रेशन लें 2x + 5, तो उसके अंदर जितनी भी मेरी अलग अलग क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इन क्वांटिटीज को हम कैसे लिखते हैं, इन क्वांटिटीज को हम लिखते हैं जैसे लिखा है 2 और x लिखा हुआ है। 2 क्या है, 2 एक मेरा कांस्टेंट है और x क्या है, x मेरा एक वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर आप 5 की बात करें तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हैं 5 × 1, इसका मतलब 5 भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, ठीक है। या अगर आप सपोज इस क्वांटिटी को देखें 2x² को, तो 2x² को आप कैसे लिख सकते हैं, यही तो लिखा है आपका 2 × x × x, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इनटू वेरिएबल। तो जब भी आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपना लिखते हैं तो उसमें जो भी आपकी ये बनती है क्वांटिटी, अभी मैं क्वांटिटी बोल रहा हूँ, उसको एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताऊंगा। तो जो भी हमारी क्वांटिटी बनती है, ये क्वांटिटी कैसे बनेगी, कांस्टेंट या मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ वेरिएबल, या सिर्फ कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिर्फ कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, या वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सिर्फ आपने वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, लेट सपोज आपने कहा x × x, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया x²। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आपसे कोई पूछे कि इस x² का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट इसका 1 है ही, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 तो सब पे कोफिशिएंट होता है हमारा। जैसे हमने यहाँ पर भी लिया, ये क्वांटिटी 5 लिखी है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्या है, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 5 × 1, तो इसको आप हमेशा लिख ही सकते हैं। तो ये कुछ हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पहले पढ़े हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो फॉर्मूलेज आपको पता है, जैसे कि x + y का होल स्क्वायर, या a + b का होल स्क्वायर आप कह लीजिए, या a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सब फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, अब हम डिस्कशन करते हैं अपना पॉलिनोमियल्स के, कि हमारे पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक। तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लिखते हैं, हम उन्हें ही अपने पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। अब वो क्या कंडीशन है उसको बताता हूं अभी मैं आपको। उससे पहले एक बात और बता देता हूं, तो जो भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है लेट्स सपोज 2x² + 3x - 5, ये आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। देखिए एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में एक फर्क होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली लिख लेते हैं, और जब भी आप इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन को आप हमेशा इक्वेट करते हैं डबल इक्वल्स टू 0 लगाकर, या कोई भी इक्वल्स टू 4 लगा दिया, 5 लगा दिया। इसका मतलब इक्वेशन वो होती है जब समथिंग इक्वल्स टू समथिंग करके आपका लिखा हो, तो वो आपकी इक्वेशन होती है, क्योंकि वहां पर आप इक्वेट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। और अगर इक्वल्स टू में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल एक एक्सप्रेशन है, या एक ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, या आप स्मॉल q भी ले सकते हैं, आप स्मॉल r भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर उस पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, अगर वो वेरिएबल x है, तो उसको डिनोट किया जाएगा p(x) से, ठीक। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल मेरा लिखा हुआ है, ये आपका है p(x). अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है इसकी बात अभी करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया p(x) = 2x², या अगर दोबारा से एक और लिखे हम, लेट्स सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल होगी कोई भी, कि p(x) = 2x² + 3x + 5, ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या देखा, कि इस पॉलिनोमियल में ये जो x है, ये बता रहा है कि जो पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है उसमें आपका x एक वेरिएबल है, p हमने लिया है उसको डिनोट करने के लिए पॉलिनोमियल को, ये जो 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया x, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी आपकी क्वांटिटीज हैं, जैसे आप कह रहे हैं 2x² हो गया, या 3x हो गया, या आपका 5 हो गया, इनको आप बोलते हैं TERMS, इनको हम बोलते हैं टर्म्स, TERMS, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उनको हम बोल देते हैं टर्म्स, एक अलग
हमारे पास टर्मिनोलॉजी आई टर्म्स, ठीक। तो वेरिएबल हमें पता लग गए, कोएफिशिएंट हमें पता लग गए, पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमें पता लग गया, एक्सप्रेशन क्या होता है हमें पता लग गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये हमें पता लग गया, पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमें पता लग गया, कोएफिशिएंट क्या होता है हमें पता लग गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम उसी बात पर आते हैं जिसका हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कब होगा। पहले एक बार ये देख ले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमें पता लग गया क्या होता है, लेकिन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे, तो उसकी कंडीशन क्या है। उसकी कंडीशन ये होती है, सपोज एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है 2x + 4। अब आपको ये देखना है कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, एक आधा और लिख लेते हैं। लाइक सपोज मैंने लिखा 7x² - 2x + 9। लेट सपोज एक और लिख लेते हैं 2x³ - 3x² + 4। लेट सपोज एक लिख लेते हैं x + 1/x। लेट सपोज लिख लिया x - √2x, x सपोज लिख लिया √x + 4। सपोज ये हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जितने भी एक्सप्रेशंस हमने लिखे हैं सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। देखिए यहाँ पर भी आपके पास x है, यहाँ पर भी सिर्फ x है, अगर है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x ही है। तो इसलिए इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस इन वेरिएबल x। ठीक हो गया। अब क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है x, आपको सीधा सीधा उसका एक्सपोनेंट या जिसको आप पावर बोलते हैं, उसका एक्सपोनेंट या जिसको हम बोलते हैं पावर, ये चेक करना है। अगर ये एक्सपोनेंट या जिसको पावर बोल रहे हैं, अगर ये होल नंबर है, अगर हमारा ये होल नंबर है, अगर ये होल नंबर है, इफ होल नंबर, तो हम कहेंगे, तो हम कह देंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये मेरा एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये आपको देखना है हर एक टर्म के अंदर, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक टर्म को देखें दूसरी टर्म चेक ना करें, ठीक है। हर एक टर्म में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हर एक टर्म में अगर आपका वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है, तो अब हम कहेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिया x। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स भी होते हैं, जहां पर आपके x और y 2 वेरिएबल्स चलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, n भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन n वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन अभी हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ रहना चाहिए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आप ये देखिए जो हमने एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं इनमें कौन कौन सा हमारा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है। तो ये तो हमने देख लिया कि ठीक है, सबके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है x। अब पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहले में आपका लिखा है 2x और +4। इस टर्म में तो मेरा x है ही नहीं, ये तो मेरी कांस्टेंट टर्म है, फिक्स टर्म है। लेकिन अगर मैं इस टर्म को देखूं 2x को, तो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 2x और x की पावर क्या है, एक्चुअली मैं इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 2x की पावर 1। अब ये 1 क्या है, ये 1 मेरा एक होल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी टर्म में मेरा एक वेरिएबल था x और x की पावर भी मेरा होल नंबर है, इसमें मेरा x है ही नहीं, इसका मतलब हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये मेरा पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि हर एक टर्म के अंदर जो भी मेरा वेरिएबल है अगर उसकी पावर एक होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक x यहाँ लिखा हुआ है, एक x यहाँ लिखा हुआ है। जो आपकी पहली टर्म है 7x², इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, 2 आपका एक होल नंबर होता है, हाँ जी। दूसरी टर्म चेक करिए। अब ऐसा ना हो कि खाली आपने इसको चेक कर लिया और कह दिया हाँ जी ये हमारा होल नंबर है तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया, नहीं, सारी टर्म्स को चेक करना है। चलिए नेक्स्ट टर्म पर आप आए, आपने देखा x है, x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर 1 है तो ये भी मेरा एक होल नंबर है, ठीक है। इसमें मेरा x है नहीं है, फिक्स क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में x की पावर मेरा होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये x³ है, x की पावर 3 होल नंबर है, x की पावर 2 होल नंबर है, यहाँ पर मेरा है नहीं, इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। आगे चलिए, ये लिखा है x + 1/x। अब यहाँ पर एक नई चीज आएगी आपकी,
जब भी आप अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखें तो उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सारी टर्म्स को सबसे पहले सिर्फ न्यूमरेटर में लिखना है। अगर डिनोमिनेटर कुछ दिया हुआ है तो उसको आप न्यूमरेटर में ले आइए सबसे पहले, जैसे अब तक सारी की सारी न्यूमरेटर में लिखी हुई थी, या आप ये कहें कि कोई भी अगर टर्म लिखी है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है x प्लस 1/x, तो ये आपका लिखा है x प्लस 1/x। तो सबसे पहले क्या काम करना है, ये जो 1/x है, ये डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ लिखा है, इसको सबसे पहले ऊपर लेकर जाओ। तो अभी इससे पहले जो चैप्टर हमने किया था नंबर सिस्टम, वहां पर हमने पढ़ा था क्या कि a की पावर n इक्वल्स टू 1/a की पावर माइनस n। तो अगर इस x को ऊपर लेकर जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस, यहाँ पर x की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब देखिए डिनोमिनेटर में मेरा कुछ नहीं बचा, तो अब मेरे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया इसके अगेंस्ट में या इसके इक्वल, वो यही तो आ गया, यही तो लिखा हुआ है x प्लस x की पावर -1। यहाँ पर अगर आप देखें तो x की पावर कितनी है, 1, तो ये तो होल नंबर है, लेकिन आपको दूसरी टर्म भी चेक करनी है। दूसरी टर्म x की पावर कितनी है, -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको अच्छे से। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x की पावर यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी मेरा पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में x है और x की पावर दोनों में ही होल नंबर है 1। आगे चलिए, ये लिखा है √x प्लस 4। अब √x लिखा है तो आप अब यहाँ पर इसको अलग से अगर लिखें तो जैसे आपका लिखा है √x प्लस 4। अब आप ये ना सोच लें कि हाँ जी x की पावर तो यहाँ पर भी 1 ही लिखी हुई है ना, x की पावर 1 नहीं लिखी हुई है यहाँ पर। पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसको भी आप साथ में लिखिए, क्योंकि ये भी तो x की पावर ही है। देखिए एक्चुअली में ये √x जो है वो आपका ये तो लिखा है x की पावर 1/2 प्लस 4, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह के साइंस, इस तरह के रेडिकल साइंस आते हैं, हमने पढ़ा था इसको रेडिकल साइन बोलते हैं नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले आप उसको x के पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। आपने उसके पावर में लिख दिया तो ये कितना हो गया, x की पावर 1/2 प्लस 4। अब चेक करिए, अब क्या है, x की पावर 1/2 है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया बिल्कुल कि हम कैसे देखेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर कैसे बताएंगे कि वो मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं और देखूं, लेट्स सपोज अगर मैंने आपके सामने लिखा है t प्लस √2t, t प्लस √2t। अब आप इस √2 से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये √2 तो एक कांस्टेंट है, ठीक। हमें तो सिर्फ t की पावर देखनी है, यहाँ पर भी t की पावर 1 है, यहाँ पर भी t की पावर 1 है। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट था वो x का था, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ 2 का है, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ पर भी t की पावर 1 है, दोनों होल नंबर है, इसका मतलब ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि हम कैसे बताएंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा और आगे चलें, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया क्या होता है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना भी आ गया। अब सपोज करिए आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज आपके सामने लिखा है p of x इक्वल्स टू x प्लस 1। लेट्स सपोज आपके सामने लिखा है p of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। लेट्स सपोज आपके सामने लिखा है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। सपोज इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, या मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ कि सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों है सारे पॉलिनोमियल्स, क्योंकि जितने भी x की पावर हैं हर एक एक्सप्रेशन में वो मेरी एक होल नंबर है, और तीनों ही पॉलिनोमियल में जो मैंने एक लिया है वेरिएबल वो सिर्फ एक वेरिएबल है x, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब बात ये आती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, नाम से पता चल रहा है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है वो मेरा कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये मेरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि है तो ये भी पॉलिनोमियल ही ना। देखिए जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन पढ़ाया था। एक्सप्रेशन मैंने किस तरह का पढ़ाया था, मैंने कहा था जी 2 + 3 ये एक्सप्रेशन है, और अगर ये एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल भी है, और 2 + 3 को अगर आप करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है। तो अलग से फिर भी बुक्स में दे देते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा,
ठीक। लेकिन अगर डिस्कशन हम वहां से स्टार्ट करें सबसे पहले कि एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अगर एक्सप्रेशन हमें पता है ये 2+3 एक एक्सप्रेशन है, तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की या इस फिक्स्ड, इसकी जो फिक्स्ड हमने इसमें वैल्यूज दोनों ली थी, इसकी टोटल वैल्यू मेरी फिक्स है, इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, इसलिए इस तरह की पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। और अगर सपोज आपका लिखा है कि कोई जीरो है, तो अब जीरो क्या है, जीरो मेरा जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा जीरो है, इसलिए वो जीरो पॉलिनोमियल है। ये भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि जीरो अगेन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है क्या, हाँ, अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है तो बिल्कुल हो सकता है। क्या जीरो पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है और जीरो एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है पॉलिनोमियल्स। अब ये बड़ा अच्छा डिस्कशन है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स मैंने आपको बता दी क्या होती हैं, क्या बताई मैंने टर्म्स आपको अभी। सपोज अगर हमारे सामने कोई पॉलिनोमियल है p of x इक्वल्स टू लेट सपोज 2x + 1, तो यहाँ पर 2x + 1, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये जो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, जैसे 2x हो गया और 1 हो गया, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक। अब हम अपने पॉलिनोमियल को लेकर चल रहे हैं बेस्ड ऑन टर्म्स, कि टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। इससे पहले अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल, वो हमने पढ़ा है अभी इससे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आपको एक अभी वैसे इंट्रोडक्शन दे देता हूं। लेट सपोज अगर आप लिख रहे हैं ना, मान लीजिए आपने लिखा p of x इक्वल्स टू लेट सपोज 2x + 2, तो ये मेरा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। लेकिन अगर आपसे कोई पॉलिनोमियल टू वेरिएबल में पूछे और लेट सपोज आपके सामने लिखा है कि x² + 2y + 1 लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ देखें तो एक वेरिएबल ये है x, एक वेरिएबल ये है y, तो दो वेरिएबल आ गए यहाँ पर। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, और सिंपली लिखने का तरीका क्या होता है px, y, तो ये मेरा पॉलिनोमियल टू वेरिएबल में हो गया। इसी तरीके से तीन वेरिएबल होंगे तो x y z ले लेंगे, n पॉलिनोमियल्स होंगे तो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। अब हम ये कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो क्लियर हो गया कि हाँ पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में किस तरह से लिखा जाता है, टू वेरिएबल में, थ्री वेरिएबल्स में कैसे कैसे लिखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स टर्म्स के हिसाब से कैसे डिफाइन होता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं x, 2x², 4, 0, √2x, ठीक है, और लेट सपोज x⁴, t², y, q, ये जितने लिखे हैं। ठीक। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p of x, p of x, p of constant, p of constant, p of x, p of constant, p of x, p of t, क्योंकि यहाँ पर t वेरिएबल है, ये p of y बोल सकते हैं आप। तो सारे के सारे ही इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इन सारे वेरिएबल्स में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसीलिए इस तरह के पॉलिनोमियल्स का बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स मेरे होते हैं मोनोमियल्स। तो पहला वर्ड निकल के आया कि हमारे मोनोमियल्स। तो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक टर्म है, और मोनो का मतलब होता है हमारा वन, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है उसको हमने बोल दिया मोनोमियल, यानी कि पॉली की जगह मेरा हट के आ गया मोनो, तो ये मेरा हो गया मोनोमियल। ठीक है। पॉली की जगह आपका हट के आ गया, पॉली की जगह आपका वर्ड लग गया मोनो, तो हो गया मोनोमियल। ठीक है। अगर दो टर्म्स हैं तो क्या होगा, दो टर्म्स अगर होती हैं तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब हो गया टू, बाई का मतलब हो गया आपका टू। अगर तीन टर्म्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है। जैसे आपके सामने अगर मैंने लिखा है 4x + 1, कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया बाइनोमियल। अगर आपके सामने लिखा है √2x + 3, कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल हो गया। या अगर आपके सामने लिखा है 4x³ + 3x² - 1, कितने टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो तीन टर्म्स के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या हो गया, थ्री। इसी तरीके से आप
आगे बोल सकते हैं कि अगर 4 टर्म्स है तो क्वाड्रोनोमियल, 5 है तो पेंटोनोमियल, लेकिन वो आप पढ़ते नहीं है। 3 के बाद अगर कोई भी आ जाता है या ज्यादा टर्म्स होती है तो उसको हम जनरलाइज्ड एक नाम दे दिया कि भैया ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स की हम अगर बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, उससे ज्यादा है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल को हम डिसाइड करते हैं या पढ़ते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। अभी डिग्री क्या होती है, पहले डिग्री को देख लेते हैं, डिग्री क्या होती है, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पर कैसे डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज 4x³ - 3x² + 1। ये सपोज एक दो पॉलिनोमियल और ले लेते हैं सो दैट हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। सपोज 2 ले लिया, एक पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेट्स सपोज एक और ले लिया आपने x⁸ - x² + 4। ये हमने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे। अब आपको ये देखना है इन पॉलिनोमियल्स में कि जितने भी हमारी टर्म्स दी हुई हैं उनमें अगर मेरा वेरिएबल आ रहा है, हो सकता है ना वेरिएबल आए, जैसे 1 है वेरिएबल नहीं आ रहा, लेकिन इसकी बात अगर मैं आपको बताऊं अभी, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं आ रहा, या आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल तो आ रहा है लेकिन उसमें पावर उसकी 0 है, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 ही हो गया। तो आपको क्या करना है कि जितने भी टर्म्स आपको दी हुई हैं उन टर्म्स में आपको ये देखना है कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें इस x की पावर मैक्सिमम है। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि भैया हमारी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी होल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होल नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो क्वेश्चंस कभी कभी इस तरह के भी आ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देगा बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, और आप x की पावर देखने में लग गए, मैक्सिमम वैल्यू आपने बता दी, लेकिन हो सकता है कि वहां पर x आपका पॉलिनोमियल ही ना हो। तो सबसे पहले चेक वही करें कि जो भी एक्सप्रेशन दिया है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है, आप सबसे पहले उसको चेक कर लें कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस टर्म में x की कितनी पावर है 3, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 0। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पॉलिनोमियल में उस x की, जैसे x की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारी 3 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। मतलब जितने भी आपके पास टर्म्स हैं उन टर्म्स में जो वेरिएबल आपका x है जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, जिसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पर अगर देखें x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर कितनी है x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसकी डिग्री हमारी हो गई है 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई है, सिंपल, ये x की पावर 0 है तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई 0, यहाँ पर आपकी डिग्री हो गई 0। यहाँ पर अगर आप देखें डिग्री कितनी है, यहाँ x की पावर 8, यहाँ x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की आपकी जो डिग्री हो गई वो हो गई 8। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री की वैल्यू 1 है तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिग्री की वैल्यू 1 है। इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x+1 एक तरह का आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, x+1 आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर डिग्री की वैल्यू 2 है तो उसको हम आपका बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक कोई था ही नहीं। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे, अगर डिग्री आपकी 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये ठीक है आपने बोल दिया। उसके बाद अगर डिग्री 4 है 5 है 6 है तो उसको हम जनरल एक नाम दे देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक, इसका मतलब अगर अब मैं आपके सामने एक लिखूं जरा, सपोज x+1 मैंने लिखा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। एक सपोज मैंने लिखा 2x² + 5x + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स में जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ठीक, अगर सपोज आपने लिखा
4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब आप सोच कर देखिए, अगर आपके पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वेश्चन है मेरा, अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं? और अभी जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है, क्योंकि सपोज अगर आपके पास पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में होगा x y z में, तो फिर तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 या प्लस 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी कह रहा हूं कि वो पॉलिनोमियल जो एक वेरिएबल में है और अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें या तो x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि लीनियर का मतलब वही हो गया जिसमें मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है, या x की पावर 0 होगी। इनके बीच में कोई भी साइन आए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्लस माइनस कुछ भी आए, मुझे तो उससे मतलब नहीं है, वो तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं कह रहा हूं सपोज इनके बीच में कोई प्लस साइन लगा हुआ है और x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट आ सकता है, मान लो मैंने इसके साथ 6 लगा दिया, मान लो मैंने इसके साथ 7 लगा दिया। क्या इसके अलावा भी टर्म्स हो सकती है क्या लीनियर पॉलिनोमियल में? सोच के देखो आप, क्या इसके अलावा भी टर्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती इसके अलावा टर्म, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल तो x की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। इसका मतलब एक टर्म तो ऐसी हो सकती है जिसमें 6x हो, 5x हो, 2x हो, समथिंग हो, या एक टर्म ऐसी हो सकती है जो कांस्टेंट हो, या हो सकता है हो भी ना, सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि लिखा है आपके सामने 2x क्या है? 2x मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरी जो x की पावर है वो 1 है, और अगर पावर मैक्सिमम 1 ही है और डिग्री अगर 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है then how many terms it can contain, how many maximum terms it can contain। तो कितने टर्म्स हो सकती है मैक्सिमम? 2 से ज्यादा कभी नहीं होगी। अगर आप ये सोचें जी हम तो इस तरह से लिख देंगे कि x प्लस 1 प्लस 4, देखो जी इसमें 3 टर्म्स हो गई, नहीं, इस तरीके से मत लिखिए आप, क्योंकि 1 प्लस 4 तो आपका एक्चुअली में 5 ही हो गया ना, तो उसको तो आप x प्लस 5 ही लिखेंगे, और x प्लस 5 लिख दें तो वापस आपके सिर्फ 2 टर्म्स इसमें है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपने जो बताया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है? तो अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम टर्म्स होंगी या तो x की पावर 2 होगी, x की पावर 1 होगी, x की पावर 0 होगी, यानी कि 3 टर्म्स हो सकती है। उसी तरीके से आप क्यूबिक लिख सकते हैं, या जिसकी डिग्री 4 है वो लिख सकते हैं, या डिग्री 8 है, डिग्री 100 है वो लिख सकते हैं, आपकी कितने मैक्सिमम टर्म्स हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है। ठीक, चलिए अब अगर इसी को हम थोड़ा सा समराइज करें, तो इसको अभी देखेंगे। अभी तो हमने ये कहा कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं वो अगर हम बेस्ड ऑन टर्म्स बात करें या बेस्ड ऑन डिग्री बात करें, तो बेस्ड ऑन टर्म्स कौन कौन से होते हैं? मोनोमियल या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, इसके बाद भी और थे लेकिन इतने जनरल पढ़ाई जाते हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन डिग्री की अगर बात करें तो हमारे क्या क्या होते हैं? एक हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा, आपसे पूछ सकता है कि बताइए मोनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, क्या है। सपोज एक एग्जांपल अगर लें, लेट्स सपोज मैंने कहा 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं आपसे कह रहा हूं बताइए ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद इसके अंदर टर्म्स 3 हैं, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा एक ट्राइनोमियल है। उसके बाद इसमें जो हाईएस्ट डिग्री आपकी x की है वो 2 है, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक ही पॉलिनोमियल एक बार में अगर बेस्ड ऑन टर्म्स कहेंगे तो नाम अलग आएगा, बेस्ड ऑन डिग्री कहेंगे तो नाम अलग आएगा, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहेंगे तो उसको अलग बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं।
लेट्स सपोज आपके सामने लिखा है 7x³ माइनस 5x² प्लस 3, ये आपके सामने पॉलिनोमियल और लिखा हुआ है। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, या सपोज आप ये कहिए, इसको कह दीजिए कि ये हमारा है, ये सपोज हमारा है, ये सपोज हमारा है 7x³ माइनस 5x² ये लिखा है। तो अगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स बात करें तो कितने टर्म्स हैं इसमें, 2 टर्म्स हैं। अगर 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, अगर 2 टर्म्स हैं, अगर हमारे 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल, क्योंकि उसमें मेरी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, ठीक है। और अगर मैं इसमें बेस्ड ऑन डिग्रीज बात करूं तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री सॉरी इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपका है, ये पॉलिनोमियल मेरा हो गया बाइनोमियल भी है और साथ में क्यूबिक भी है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर बेस्ड ऑन टर्म्स बोलना है तो क्या बोलेंगे और बेस्ड ऑन डिग्रीज बोलना है तो क्या बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम अब अपना इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारे से पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। सिंपल है, तो इसकी डिग्री बतानी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 एंड प्लस 3। तो सबसे पहले अगर हम ये कहें ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। उसके बाद ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी मेरी डिग्री कितनी है, 5, क्योंकि इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ पर जो 3 के साथ लगा हुआ है उसमें इसकी पावर कितनी है, 0 है। तो मैं हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी मेरी डिग्री कितनी हो गई आपकी 5। ठीक है, सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। यहाँ पर फिर देखिए अब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल y में है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p ऑफ y, और अगर p ऑफ y इसको लिख रहे हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये y की पावर 0 तो है, इसके साथ ये y की पावर 2 है, ये y की पावर 3 है, और ये आपका 2y की पावर 8 हो गया। अब इसमें अगर आप सबकी पावर्स देखें 0 2 3 8, हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 है, हाईएस्ट पावर 8 है, तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो गई, 8 आपकी इसकी डिग्री हो गई। ठीक, और लास्ट आपका लिखा हुआ है सिंपली 2, तो 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और जो भी हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है 2, तो इसके साथ हमेशा x के पावर 0 लगा हुआ है, और यही इसकी हाईएस्ट डिग्री है 0, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज 2.1, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, तो इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, मतलब कौन से polynomials ऐसे हैं जो one variable में हैं और कौन से नहीं हैं, और state reasons for your answer। चलिए देखते हैं। पहले की बात करें तो 4x² माइनस 3x प्लस 1, हाँ 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पर भी x की पावर जो है वो एक होल नंबर है, यहाँ पर भी जो x की पावर है वो एक होल नंबर है, और यहाँ पर x की पावर 0 है वो भी एक होल नंबर है। इसका मतलब जितने भी हमारी इसमें टर्म्स दी हुई हैं सब जगह वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या इसमें हर एक जगह सिर्फ x ही यूज हो रहा है, हाँ इसमें हर जगह x ही यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो गया y² प्लस √2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया y में, मैंने लिख दिया, देखिए पॉलिनोमियल है y में, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि y की वैल्यू 2 है जो कि एक होल नंबर है, और यहाँ पर √2 लिखा है, तो √2 एक कांस्टेंट है। इस रूट से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो हम तब बात करेंगे अगर ये रेडिकल साइन किसी वेरिएबल के साथ लगाओ, तो जैसे √2, और ये है तो आपको y की पावर 0 ही, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की पावर जो है 2 है, y की पावर 0 है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ये भी मेरा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक, नेक्स्ट इसका पार्ट है फिर 3√t
3√t प्लस t√2। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? इसमें जो रेडिकल साइन लगा है वो इस t के ऊपर लगा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3t⁻1/2 प्लस t और √2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो t की पावर कितनी है 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। तो अगर आपको एक ही टर्म ऐसी मिल गई जो कि होल नंबर नहीं है आपका, तो आपको फिर दूसरी टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कह देंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है बताइए, नेक्स्ट आपका है कि नहीं? नेक्स्ट है y प्लस 2/y। तो सबसे पहले वही, क्योंकि यहाँ चीजें डिनोमिनेटर में भी लिखी हुई है, तो सबसे पहले तो क्या करें, इसको डिनोमिनेटर में लिख लें, यानी कि y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब यहाँ पर तो y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर y की पावर -1 है। -1 हमारा एक होल नंबर नहीं होता, इसलिए मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट है हमारा फिर इसके बाद कि x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा, मैंने बोला क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल भी आ रहा है, यहाँ पर एक y वेरिएबल आ रहा है और एक वेरिएबल यहाँ पर t आ रहा है, और तीनों ही वेरिएबल्स में जो x की पावर है वो एक होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, तो 1 वेरिएबल में ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो आपकी पहली टर्म है वो है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। सेकंड पार्ट आपका है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है अगर आप निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ तो 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप क्या लिखेंगे -1, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लिखना है आपको। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका +1 था, तो हमने 1 बोला, यहाँ पर आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका हो गया -1। नेक्स्ट आपका है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया आपका π/2, और लास्ट आपका लिखा है √2x - 1, तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर है नहीं, या अगर आप लिखना भी चाहे तो कैसे लिखेंगे, आप ये तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1, ये तो हो गया ना, क्योंकि ये तो हमारा एज इट इज लिखा हुई है, और एक्स स्क्वायर इसमें था ही नहीं, तो हमने 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया, सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया इसमें 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए अब यहाँ पर दोनों चीजें उसने मिला दी है, मतलब अब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जो बाइनोमियल हो, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री, दोनों को मिला दिया उसने। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसमें 2 टर्म्स हो और जो डिग्री हो वो 35 हो। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आप लिख सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज आपने लिखा 6x⁻35 और लेट्स सपोज प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिग्री कितनी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 35 है, तो डिग्री तो 35 हो गई, और टर्म्स कितनी है 2 टर्म्स है, इसलिए क्या हो गया बाइनोमियल। दूसरा क्या बोल रहा है, एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। क्या लिख सकते हैं आप, लो x की पावर 100, यही हो गया मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म लेनी थी, एक ही टर्म है, और डिग्री कितनी लेनी थी 100, बन गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। लिखिए फटाफट, अब क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। ये है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसकी डिग्री बतानी है। तो हाईएस्ट वैल्यू 3, 2, 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 3 डिग्री हो गई, क्योंकि h पावर 3 है। उसके बाद ये कितना हो गया 4 माइनस y², तो इसमें तो y की पावर 0 है, इसमें y की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, और अगर यहाँ पर निकालें तो कितना है 5t माइनस √7, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर t की वैल्यू 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। उसके बाद ये क्या है आपका नेक्स्ट 3 की डिग्री कितनी हो गई 0, क्योंकि 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 3 इंटू एक्स पावर 0 या 3 इंटू वाई पावर 0, ये कुछ भी आप लिख लें, तो जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 0, हाईएस्ट पावर है, तो उसकी डिग्री भी कितनी हो गई हमारी 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का।
इसमें जो पहला है हमारा, उसने कहा है सबसे पहले कि क्लासिफाई करिए आप हर एक पॉलिनोमियल को कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इनके अब हमें क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं पहला पॉलिनोमियल की आपसे बात करूं, जैसे हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो हमारा है वो एक तो बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारी दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 2 है, इसलिए हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या हो गया मेरा ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, तो बाइनोमियल भी हो गया और क्वाड्रेटिक भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? x माइनस एक्स क्यूब। तो x माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया? एक तो बाइनोमियल ही हो गया, b लिख दे रहे हैं उसकी जगह हम। ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स हैं और हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है या 3 है, तो क्या हो गया? क्यूबिक। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक तो ट्राइनोमियल हो गया t, और हाईएस्ट पावर कितनी है y की? 2, तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक क्यूब। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है? फोर्थ पार्ट है आपका 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स कितना हो गया? एक तो बाइनोमियल हो गया और हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 1 है, तो हमारा सीधा सीधा क्या हो गया? ये लीनियर हो गया, बाइनोमियल और लीनियर। फिफ्थ है 3t। 3t में क्या हो गया मेरा? 3t एक ही टर्म है, फिर तो मोनोमियल हो गया, और हाईएस्ट पावर कितनी है t की? 1, तो मेरा कितना हो गया? ये लीनियर। उसके बाद जो सिक्स्थ पार्ट है वो आपका है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में क्या कहेंगे आप? मोनोमियल है और क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 2 है। जो लास्ट पार्ट है 7x क्यूब। 7x क्यूब कितना हो गया? एक तो मोनोमियल हो गया और हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो क्या हो गया? मोनोमियल एंड क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 वो फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं अपना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।